ये इन्वेस्टमेंट पीरियड 11 ईयर है और ये 21 ईयर है, इसको 11 और 21 आप नोट करिए। हमने ये समझ लिया कि सेविंग करनी जरूरी है, उसको इन्वेस्ट भी करना जरूरी है। अब सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि हम लोगों को जल्दी से जल्दी इन्वेस्ट करना है। तो आप लोग यहाँ पे जितने भी स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं, कुछ साल बाद में आप लोग का जॉब लग जाएगा, कोई बिजनेस करेगा, कोई प्रोफेशन में जाएगा, तो आप लोग की जो फर्स्ट इनकम होती है, आप सबसे पहले जितना जल्दी हो सकता है वो इन्वेस्ट करें। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैंने एग्जांपल लिया है रमेश का। तो उसने जब वो 25 साल का था तो उसने स्टार्ट कर दिया, हर महीना वो 10,000 रुपये बचा और उसने ऐसा 11 साल तक किया। तो कहने का मतलब उसने टोटल जो पैसा है वो 13 लाख रुपये 13,20,000 रुपया उसने अपने जेब से डाला। सिर्फ 10 साल तक उसने ये काम किया, उसके बाद में उसने बंद कर दिया। जब वो 60 साल का हुआ तो उसका पैसा हो गया 5.94 करोड़ रुपए। ये कैसे हुआ? जैसा मैंने आपको बताया था कि म्यूचुअल फंड अपने को 13 से 14% का एक एवरेज रिटर्न इसने दिया है। तो हर साल 100 रुपए का 114 हुआ, उसके बाद में 128 हुआ, 130 हुआ, तो ऐसे ही बढ़ता जा रहा है हमारा पैसा। तो उसने अपनी जेब से सिर्फ 13 लाख रुपए डाले थे अप्रोक्सीमेटली, एंड उसका पैसा बन गया 6 करोड़। यही पर अपन एक एग्जांपल लेते हैं सुरेश का। तो सुरेश ने क्या किया, 40 साल की उम्र के अंदर उसको समझ में आया ये चीज, और उसने 40 साल की उम्र के अंदर ये स्टार्ट किया। उसने 30,000 रुपए से स्टार्ट किया। देखो रमेश जो है वो सिर्फ 10,000 रुपए से शुरू किया था उसने, बट सुरेश ने 3 गुना पैसा डाला, यानी कि 30,000 रुपए। रमेश ने सिर्फ 10 साल के लिए पैसा डाला था, 11 के लिए, बट यहाँ पे इसने 21 साल के लिए पैसा डाला। जो रमेश है उसने 13,20,000 रुपए के आसपास में टोटल पैसा डाला था, वहीं पर सुरेश जो है उसने 75 लाख रुपया डाला, बट इसका पैसा सिर्फ 3.5 करोड़ रुपया और रमेश का 6 करोड़ रुपया। यानी कि आप डिफरेंस देख सकते हैं, 2.5 करोड़ का डिफरेंस, जस्ट बिकॉज रमेश जो है उसने जल्दी स्टार्ट कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे व्यास सर से बात भी हो रही थी हम लोग अभी बैठे थे ऑफिस के अंदर, तो उन्होंने ये कहा